बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के वाइब्रेंट मीडिया के साथ आज हम कलाम हो रहे हैं। गुज़श्ता 3 हफ्ते से इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ का जो सेनेटर्स का ग्रुप है वो रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा, अपील और ये बात ज़ोर दे के कहता रहा है कि पाकिस्तान में होने वाले जुल्म, नाइंसाफ़ी बल्कि बर्बरियत, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने इंसाफ के ऐवान को खोले। आज यही काम यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री के सामने कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि पूरी वाज़े तौर पे सूरत हाल आपके सामने रखी जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुज़ुर्ग सेनेटर आज़म खान सवाती को दूसरी मर्तबा किस जुर्म की पादाश में गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब तक की इतला के मुताबिक 20 FIRs मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर उनके ऊपर दर्ज कर ली गई हैं और उनके ऊपर ये FIR के अंदर इल्ज़ाम लगाया गया है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया, कस्टोडियल टॉर्चर किया, उन्हें बरहना किया, उनके ऊपर बच्चों के सामने, मासूम पोतियों के सामने तशद्दुद किया, जिन लोगों ने उनके बरहनगी के दौरान शर्मनाक हरकतें की और इसके अलावा वो वीडियो क्लिप के जो उनकी इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार अहलिया के बारे में था, वो क्लिप उनके बेटे को और उनकी अहलिया को जिन लोगों ने भेजा उनके बारे में उन्होंने सवाल उठाया। मैं सवाल उठाने के ऊपर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्रेस के ज़रिए पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये फ़रमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो खुतबा दे रहे थे और एक जलीलुल क़द्र साहबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और ये कहा कि उमर, हम तुम्हारा खुतबा नहीं सुनते। हज़रत उमर ने सवाल किया कि क्यों आप नहीं सुनते? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा आपका सवाल क्या है? और सवाल ये था कि ये जो आपने आज लिबास ज़ेब तन कर रखा है, जो आपने कपड़े पहने हैं, ये यमनी चादर से नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने वजाहत के तौर पे ये जवाब दिया, वो उमर के जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान माना गया है तारीख के अंदर, उसने जवाब दिया कि ये मैंने अपने बेटे से दूसरी चादर लेकर अपना लिबास मुकम्मल किया है। और पाकिस्तान के जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कायम हुआ, उसका आइन ये कहता है कि हाकिमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, जो उसके मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए एक्सरसाइज की जाएगी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकला खड़े हैं, अगर कोई बात मुझसे रह जाए तो ये बता सकते हैं। आइन हमारा कहता है कि हाकिमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है कि जो मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए उसकी तनफीज़ होगी। अगर एक ईवान बाला का मुंतखब नुमाइंदा ये सवाल करता है तो मुझे बताइए कि कौन सवाल से मुबर्रा हो सकता है पाकिस्तान में? कौन सी शख्सियत है, कौन सा हुक्मरान है, कौन सा ओहदा है कि जिसको सवाल नहीं किया जा सकता? कहते हैं कि उन्होंने मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की,
मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी गैर महज़ब ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपको बराना किया गया हो, आपके साथ शर्मनाक हरकतें की गई हों, आपके मुंह के ऊपर काला कपड़ा दहशतगर्दों वाला डालकर आपकी चीखें निकलवाई गई हों, आपकी अहलिया के साथ आपके खलवत के जो लम्हे हैं उनको आप पर्दा सीमी के ऊपर लेकर आएँ, तो आप बताइए कि मैं कोई बात ही ना करूं? क्या मेरा कोई हक नहीं है बात करने का? ये आज़म सवाती साहब का कसूर है। और मैं कहता हूं, मैं अल्फाज उनके ना भी इस्तेमाल करूं तो मैं सवाल करता हूं आज कि ऐसा आज़म सवाती से पाकिस्तान के अंदर क्यों किया जा रहा है? कैसा? हम ये सवाल करने पे हक बजानिब हैं। और मैं कहता हूं, ये सवाल करने पे गिरफ्तार करना है, मुझे गिरफ्तार करो, सज़ा देनी है सज़ा दो, और हम सब इसके लिए तैयार खड़े। और मैं दूसरी बात आज मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो अहमद नूरानी तहरीक इंसाफ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासत से भी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके साथ है अहमद नूरानी का ताल्लुक़। अहमद नूरानी ने जो स्टोरी ब्रेक की, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं उसके ऊपर कहा। वक्त के वज़ीर ख़जाना ने, वो मफरूर मुजरम इसहाक डार ने यह कहा कि हम इसकी तहकीकात करेंगे कि ये आउट कैसे हो गई है। ये नहीं कहा कि ये गलत है, ये नहीं कहा उसने, आज तक नहीं कहा। उसने कहा हम तहकीकात करेंगे कि ये क्यों आउट हो गई है। ये FBR के कागजात, हमने तो नहीं कहा। अब मुझे बताइए, अगर मासूम बच्चे ये सवाल करें और बादशाह नंगा हो और वो जाके दरबार में कह दें कि बादशाह, ये पूरा दरबार जो तुम्हें कह रहा है तुम खिलते फाखरा पहने हुए हो, ये झूठ बोलता है, तुम नंगे हो, तो आप मुझे बताइए कि आप बच्चे को क्या सज़ा देंगे? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये सवाल करना कैसे जुर्म हो गया है हमने। और अगर मिफ्ता इस्माइल ने ये कहा आपके टीवी के इंटरव्यू के ऊपर कि ये जो नैब की तराबीमें हमने नहीं, उन्होंने कराई हैं, तो आप मुझे बताएं कि इसमें तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के किसी सेनेटर का क्या कसूर है? हम पूछ सकते हैं ये बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप तमाम दोस्तों से कि क्या 12 अरब रुपए के किस्से की बात तहरीक इंसाफ से उससे कोई ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारे मुंह से भी नहीं निकला। लेकिन 22 करोड़ लोग सवाल कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। सबको उठा के जेल में डाल दो, और छोटी जेलें बनाने की बजाय इस पूरे मुल्क को जेल करार दे दो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसका दरोगा, वो बदनाम ज़माना स्मगलर, जिसके बारे में जनाब जनरल आरिफ मलिक साहब ने कहा था कि ये हीरोइन का स्मगलर है। रियाज सुमरो जो ANF के तर्जुमान थे, उन्होंने कहा था 15 किलो हीरोइन इससे बरामद हुई है। मैं बहैसियत चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी ऑफ सेनेट ये सवाल करता हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 2019 के अंदर उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। क्या है, क्या है हमारा निज़ाम अदल? कहाँ से इंसाफ मिलेगा? ताकतवर और आम आदमी, पूरी इमरान खान की सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद और तहरीक इसी के ऊपर है। इंसाफ, वो इंसाफ कि जो अमीरों के लिए और आम आदमी के लिए और है, उसको इंसाफ नहीं कहा जाता। मेरे दोस्तों, तीसरी बात जो आज आपके सामने मैंने कहनी है, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, आप सबके इल्म में है। वो FIR के जो इमरान खान दर्ज करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नाम है, जिसके अंदर इस गुंडे कातिल स्मगलर राना सना का नाम है, जिसके अंदर जनरल फैसल का नाम है, वो FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद क्यों दर्ज नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इस्लामाबाद में कि FIR दर्ज की जाए, और मैं वकला के जलो में खड़ा होकर ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है कि मुतासरा फरीक जो वो कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, फायरिंग हुई हो,
वो दर हकीकत विक्टिम जो है वो जो FIR कटाए वो FIR होती है, इधर उधर की बातें FIR नहीं होती। सिमिलरली एक बात और जो मैं आज़म सवाती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की याद दिलाना चाहता हूँ, एक वाक़े की एक से ज़्यादा FIR दर्ज नहीं हो सकती। क्यों सुप्रीम कोर्ट के यानी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है? हम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से हमारे कोई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और नीचे ये हमारे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इनसे हम पुकार कर कहते रहेंगे कि ये इमरान खान की FIR दर्ज की जाए। उसके बाद मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं 45 बरस से सियासत का तालिब इल्म और सियासी कारकुन हूँ। मुझे कभी भी ये ज़ोम नहीं हुआ कि मैं सियासतदान बन गया हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि सहाफ़त के अंदर अरशद शरीफ शहीद, उसकी कोई मिसाल इससे पहले नहीं है। वो अपने कातिलों का नाम बता के गया है, क्यों नोटिस नहीं लिया जा रहा? मुराद सईद रोज़ाना सवाल उठा रहा है, क्यों ये माशरा उसके सवालों का और इसके जो बड़े हैं मुक़्तदर हल्के हैं वो उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? किसने उसे ARY से निकलवाया? किसने उसे मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ दे? किसने उसे मजबूर किया कि वो दुबई छोड़ दे, हालांकि उसका वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था? किसने उसे वहाँ पर पॉइंट ब्लैंक गोलियां मार के उसे शहीद किया? क्यों किया? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए। सवाल उठाते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं, ये सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। और मैं उन सहाफ़ियों को दाद देता हूँ कि जो उनके इस मुकदमे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सारे रिस्क लेकर, अपनी जान का, माल का, रिज़्क का, अपनी नौकरी का रिस्क लेकर इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मेरे दोस्तों, चौथी बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ वो आपके सामने ये मुल्क डूब रहा है, और अगर मैं कहूँ तो आप शायद ना माने, अगर गवाही वो दे दे, वो उसने खुद एडमिट किया शुहदा के आखिरी खिताब के अंदर कि मुल्क डूब चुका है। आसिफ ने, ख्वाजा वेंटिलेटर ने एडमिट किया मुल्क डूब रहा है, और वज़ीर ख़जाना आपका मिफ्ता इस्माइल, उसने एडमिट किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से नहीं बच सकेगा। इसलिए हम ये कहते हैं, हमने कुर्बानी दी है, इमरान खान ने कुर्बानी दी है, हम कुर्बानी दे रहे हैं। अगर आपकी मुंतखब 859 नशिस्तों में से 563 नशिस्तों से तहरीके इंसाफ इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाए, तो आप बताइए कि इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? कोई पागल ही होगा। यानी राना सनाउल्लाह कहता है मैं 6 महीने आगे बढ़ा दूँ, तो इसका आप समझते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है? समझते हैं? इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल को इस बीमार ज़हनीत का जायज़ा लेना चाहिए। ये बीमार आदमी है, ये पाकिस्तान को तबाही के किनारे लेके जा रहा है, जिसने अरब रुपया इस्लामाबाद में 1383 कंटेनर लगाकर 30,000 वहाँ पर फोर्स इकट्ठी करके इस गरीब कौम का अरबों रुपया जिसने पानी की तरह बहा दिया। कोई सवाल करेगा उससे? कोई सवाल करेगा उससे? तुमने कौन से कश्मीर की जंग फतह कर ली है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कल्ला है तुम्हें। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुमने ये पाकिस्तान के साथ किया। इमरान खान आज 4 बजे फैसला कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह उनके जितने फैसले हैं वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हैं, इस बहरान से निकालने के लिए हैं, पाकिस्तान को फिर एक मर्तबा उठा के दुनिया के अंदर एक बाइज्जत कौम बनाने के हैं। बहुत शुक्रिया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।